बड़े पापा आज तो समझ नहीं रहा है देखो इतना सारा पी रही है हाँ? बड़े पापा चल यार लाश उठाओ और उसी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो रोए करे अकेले पापा रोए करे अकेले पापा जेल मुझको छोड़ करे अकेले पापा छोड़ करे अकेले पापा जेल मुझको जाके छोड़ करे अकेले पापा जेल मुझको जाते हो रो रो के करे अपने शिवम को रुलाते हो रो के करे अपने आपके बिना हमारी बात आपके बिना हमारी बात आपके बिना हमारी बात घर मेरा हो जाएगा बात सच्ची बाबा बात सच्ची का मुझसे पापा क्यों न तुम बता आखिर तुम ये कह रहे हो तो मुझे और माँ को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो कैसे रहेंगे बेटा शिवम तुम रो नहीं मैं जेल जा रहा हूँ अपने पापा से कह देना कि मेरी जमानत ले लेंगे बहुत जल्दी छोड़ करके आऊंगा आज क्या मेरे साथ चलेंगे आज मैं भी देखता हूँ तू कितनी शराब पीता है रे और तुझे कमीने शराब पिला पिला कर मारू हराम छोड़ डाला है अरे तू कैसी औलाद है रे तू कैसी औलाद है एक माँ अपने बच्चे को अपने घर में नौमा रखती है और कमीने तू ऐसा नालायक इंसान निकल गया जो कि अपने ही माँ का कत्ल कर दिया क्या भगवान माएगी तो मैं उसे क्या बताऊंगा तेरा ही सहारा है मालिक तेरा ही सहारा है नमस्ते भाभी नमस्ते। कैसे है तू? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है शिवम कहाँ है रे? शिवम उधर देखो शिवम उधर खड़ा है
और रो रहा है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, शिवा, अरे तुझे क्या हुआ? क्यों रो रहा है कमले? क्या बात है? जरूर क्या तू अपनी बताऊंगा माँ, मम्मी से नहीं बताएगा? बताऊंगा। सुनो मम्मी, वाह बेटा, और बड़ा कोई बड़ा गम भरा मैया घर का नजारा। बड़ा गम भरा मैया घर का नजारा। और किसी ने कटारी से दादी को मारा। जेल पापा पुलिस आई थी जेल पापा पुलिस आई थी और इसी से न रुकता है आंसू हमारा। इसी से इसीलिए दादी को कटारी से मार डाली मुन्ना, और उसी के इल्जाम में बड़े पापा जेल चले गए। मेरी बात सुन मुन्ना, मेरा भाई बीमार है, चिंता मत करो माँ, मैं जा रहा हूँ दादा के पास ना। बड़ी मम्मी है, पैसा मांगू, उस पैसे से मैं छोटे भाई की इलाज कराऊंगा माँ। लेकिन रोना मत जब तक मैं याद कर रहा हूँ। शिवा, देख, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने घर के हालात समय ठीक नहीं है। अपने ही घर में कोई कातिल छिपा हुआ है जो कि
काम कर रहा है। मुन्ना तू जा रहा है दादी के पास, दादा के पास। अरे जब वो लोग हम लोगों को घर से हड़प कर दिए तो आज वो तेरी मदद करेंगे। नहीं माँ, दादा मुझे बहुत मारते हैं और मैं जाऊंगा, पैसा जरूर लेकर आऊंगा। रोना मत माँ, मैं जाऊंगा। हेलो कौन? गायब हो जाता है। क्या हुआ? देख मुन्ना कितना बीमार है, इसे बुखार है। भैया कहाँ है? दादाजी के लिए पैसा लिया और पैसा लगे ही तब मुनक दवाई लिया। चलो ठीक है, तब तक मैं चल रही हूँ, आराम करती हूँ। माँ कहाँ है? कैसे हो? दादा कहाँ है? दादा इस समय घर पे नहीं है, माँ ना भी कहीं गई है। कैसे हो? अरे ओ माँ, माँ, दादाजी, चोरी करई खातिर घरवा आए, चोरी करई खातिर घरवा आए। चोरी करई भाई बीमार मोरा कुछ पैसा पैसा, भाई बीमार मोरा माँ, मैं चोरी करने नहीं आया था। मेरा मासूम भाई बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसा दे दो माँ, नहीं तो मर जाएगा। मेरा भाई है। बेटा तू मेरे कमरे में चोरी करने के लिए नहीं आया। हाँ बड़ी मम्मी, तेरा 5 दिन का भाई बीमार है, वही दवा कराने के लिए पैसा मांगने के लिए आया था। ये पापा भी नहीं है, फोन भी नहीं कर रहे हैं, क्या करूँगा? रोना मत मुन्ना, अगर तू रोएगा ना तो मैं भी रोने लगूंगी। मुझे पैसा दे दो, तुम दो। तो ठीक है बेटा, तू
कमरे में चोरी करने आया था। किस बताना थी क्या काम था, क्यों आया था? मेरा भाई बीमार है, मैं पैसा मांगने आया था। मेरी मम्मी मुझे मार गई। क्या कहा? तेरा भाई बीमार है और तेरे घर में दवा कराने के लिए पैसा नहीं है। तुझे पैसा चाहिए? नाती मैं आ गया हूँ, पैसा मैं दूंगा, तू चिंता मत रहो। अरे बहू रानी, मेरा नाती चोरी करने नहीं आया है। उसका 5 दिन का मासूम भाई बीमार है और उसके घर में दवा कराने के लिए पैसा नहीं है। वो कुछ पैसे के लिए आया, पैसा दे दो ना कुछ दे। अरे दे दो बहू, तुम्हारा भी तो बेटा है। बाबूजी, क्या बात है बहू? अपना वसूल भूल रहे हैं क्या? अरे नहीं बहू, वसूल कैसे भूल जाऊंगा पैसे के लिए? अगर अपना वसूल नहीं भूले हैं तो सबसे पहले अपना वसूल लो। चलो ले लिए वसूल ना। अब दे दो ना पैसा। अगर अपना वसूल ले लिए तो मेरी बात कान खोल कर सुनो। इस हरामजादे को एक फूटी कौड़ी मत देना और इसे यहाँ से मार कर तब भगाओ। बहू तुम जैसा चाहोगी वैसा ही मैं करूंगा। सच्ची एक और वसूल। देर मत करो दादाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पैसा चाहिए, पैसा मैं दे रहा हूँ। बाबूजी क्या बात है बहू? क्या बात? हो गया जो होना था, हट गया। बाबूजी वैसे क्या बताऊं, जब मैं आपको देखती हूँ ना तो बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। अरे बहू रानी, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन लिया। मैं तुझे नहीं देखता हूँ तो मैं इस गली से उस गली पागल कुत्ते की तरह तुझे ढूंढता रहता हूँ। अरे बाबूजी मेरे आत्मा से पूछो, जब नहीं देखती हूँ तो इस गली से उस गली से कुत्ते की तरह ऐसे लुक आते हैं। नहीं, अब मत भागो, मेरे साथ ही निगाह के पास रहो। सच्ची बाबूजी क्या बात है? एक ही बात की चिंता अरे है। आप किस बात की चिंता है बताओ ना, उसे भी मैं पूरा कर दूंगा। अरे आप ही सोचिए, घर में आए 25 साल हो गए। हाँ ये बात तो सही है बहू। इस घर में आए मुझे 25 साल हो गए। सावित्री रंडी मुझसे बाद में आई और दो बच्चे की माँ हो गई। मेरे कब होंगे? अरे बहू, तुम्हारे कहने से पहले अरे मैं कल गया था बस रही कल्लू ओझा के पास। कल्लू ओझा के पास? कल्लू ओझा के पास गया था और उससे हमने कहा मेरी बड़ी बहू को बच्चा नहीं हो रहे, आज 25 साल हो गए आते जाते। पियरी वही बहुत बढ़िया पहन के चलते हैं ओझा जी। हाँ, उन्होंने कहा कौन ओझा बताया कि नहीं होंगे बच्चे। अरे बाप रे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम्हारे बहू का बच्चा हुआ के रहूंगा। अरे बाप रे। लेकिन एक काम बताया है। अरे बाबूजी ये नहीं पूछे, ये काम नहीं, 2-4 काम बताइए। ये चीज तो मैंने भी कहा 2-4 काम बताओ, लेकिन मेरी बहू का बच्चा होना चाहिए। लेकिन उसने कहा एक काम करो कि तुम्हारी बहू का बच्चा होंगे। हमने कहा कौन सा काम? उसने कहा 5 दिन का मासूम बच्चा काट के अगर उसका खून उसी को मां को पिला दोगे तो तुम्हारे बहू के बच्चा थका होंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा, इतने बच्चे होंगे। बाबूजी
लेकिन 5 दिन का मासूम बच्चा मिलेगा। अरे बहू क्यों चिंता करती हो, मैं जब तक दिमाग लगाओ ना। अरे 5 दिन का मासूम बच्चा तो अपने घर में सावित्रिया का है, अभी छठी भी नहीं हुई है बहू, इसका मतलब बच्चा कहाँ मिलेगा। अरे बाबू तो क्या देख रहे हो, आज ही रात अपना भेष चाकू बनाओ और जाओ उस हरामजादी के बच्चे को काट कर उसका खून उसी को मां को पिला दे, मेरे बच्चे पका पका। हाँ